अभी बोल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और हाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप जो है महफूज होंगे। और ये कोरोना वायरस की एक वबा फैली हुई है जो कि हर तरफ हर बंदे को, हर काम करने वाले को या हर जो घर में बंदा है उसको भी इसकी फिक्र है कि कोरोना वायरस कहीं उसको हो ना जाए। तो आज का लेक्चर जो है वो मैंने अपने जितने भी नाजरीन हैं उनकी फरमाइश के ऊपर जो है एक इसको कंडक्ट किया है कि कोरोना वायरस जो है क्या, कहाँ से ये फैला और इसकी अलामात क्या क्या हैं, इसके सिम्टम क्या क्या हैं, और ये किन लोगों को आप जान सकते हैं कि इनको कोरोना है और किन को जान सकते हैं कि इनको कोरोना नहीं है। आज तक कितनी इससे अमवात हो चुकी हैं और आगे इसका क्या ट्रेंड होगा। और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने इसका जो सबसे बड़ा इलाज होगा एहतियात, वो आपको बताऊंगा कि क्या क्या एहतियातें आपने इसमें जो है इसको फॉलो करना है आपने, और फिर किस एज के लोग हैं उनको ये कोरोना वायरस ज़्यादा होता है। ये बात याद रखिएगा, हर बंदे को पैनिक होने की जरूरत नहीं, इसमें कौन खास एज है जिसके लिए ये जरूरी होगा। फिर हम बताएंगे कि यस, इसका इलाज जो अब स्टार्ट हो चुका है चाइना में भी, और बहुत से और कंट्रीज में भी इसका इलाज जो है शुरू हो चुका है और इसकी ड्रग्स बन चुकी हैं, क्योंकि हमारी फील्ड जो है बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, और वो तमाम साइंटिस्ट में काम कर रहे हैं, हमारे ग्रुप भी काम कर रहे हैं, और जिससे जो है आप बहुत जल्दी इसका इलाज भी पॉसिबल है। मैं कुछ ड्रग्स के नाम आपके सामने लूंगा कि जिससे आप इसका इलाज कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ओवरऑल आपको ये बताएंगे कि आपने अवेयरनेस देनी है, पैनिक नहीं होना। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कोरोना है क्या और कहां से आया। आपने बहुत से मीडिया न्यूज़ या चैनल्स पे इसकी खबर सुनी होगी। यस, ये चाइना से जो है इसका जो है इनिशिएटिव हुआ, और उसका जो सिटी है बड़ा मशहूर सिटी व्योन के नाम से, क्योंकि वहां पे सी फूड मार्केट थी। तो इस तरह के जो कोरोना के वायरस आज तक 12 पहले रिपोर्ट हो चुके हैं। ये 13वां वायरस है जिसका नाम COVID-19 के नाम से रखा गया है। इससे पहले जो इसका स्ट्रक्चर मैच कर रहा है वो सार्स के नाम से है, सार्स CoV के नाम से है, जो कि 2016 में जिसका जीनोम सीक्वेंस हो चुका है। तो यूं याद रखिएगा, इससे पहले इसकी जो है वो 12 वायरसेस आ चुके हैं इस टाइप के। ये 13 टाइप है इसकी, जो कि वर्ल्ड में जो है आउटब्रेक हुई है, और इससे जो है वो बहुत ज्यादा इसने जो है वो हलाकतें की हैं। अब ये जो हमारे पास हमने बात कर ली बायो वेपन की भी और सब कुछ भी है, और राइट नो चाइना सबसे ज्यादा सफर हो रहा है, फिर इटली सफर हो रहा है इससे, फिर ईरान। ये 3 ऐसे कंट्रीज है जहां पे बहुत ज्यादा इसकी आउटब्रेक भी है और ज्यादा डेथ भी हो चुकी है, कैजुअलिटीज ज्यादा हो चुकी है इनमें से। और अब इसमें अगर हम देखें तो पाकिस्तान में भी आज, यानी कि आज की डेट के मुताबिक जो है पाकिस्तान में भी इसके 246 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें आप देखेंगे सिंध जो है वो टॉप पे है, और उसमें बहुत ज्यादा केस 142 के रिपोर्ट जो है वो सिर्फ सिंध से हैं, और पंजाब में भी हैं, और फलां फलां। और सोर्स क्या बताया जा रहा है कि जो कुछ लोग ईरान से आए थे या वहां पे जायरीन गए थे, जब उनको बलोचिस्तान में रखा गया क्वारंटाइन सिस्टम पे, और वहां से उन लोगों की सही ट्रीटमेंट ना की, और वहां उनसे पाकिस्तान पूरे में वो फैल चुके हैं, और जिससे है। लेकिन आपने पैनिक इस चीज से नहीं होना। इसके फैलने की चीजें कुछ और होती हैं, मीडिया में कुछ और दिखा रहा होता है। मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो इसकी केमिस्ट्री है, जो इसकी लॉजिक है, इसके बेस पे। तो इन केसेस को हम रोक सकते हैं, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें पहले ये फर्क महसूस करना है कि ये जो कोरोना वायरस है ये फैलता कैसे है। इसका अगर किसी एक बंदे को फॉर एग्जांपल कहते हैं, किसी एजी को जो है वो कोरोना है, तो दूसरे को कैसे फैल सकता है। और फिर दूसरी बात, अगर कोई किसी को शक है कि उसको कोरोना हो चुका है, तो वो कौन सी ऐसी अलामात है जिससे आपको पहचान होगी कोरोना है या नहीं है। बहुत सिंपल मैं तरीके से आपको बताता हूँ। नजला, जुकाम, ये बड़ी मशहूर हमारे जो है हर जब मौसम चेंज, अब देखिए मार्च का हमारे पास ये मौसम है, यानी कि बाहर आ गई है, इससे आगे मौसम गर्मा आने वाला है। जब मौसम बदलता है तो हमारे पास ये सारी वायरल डिजीज जो है वो एक्टिव हो जाती हैं, जिसमें से हमारे पास फ्लू है, या हमारे पास जो नज़ला जुकाम है वो इसमें बहुत कॉमन है। तो कुछ लोग जो है जिनको नज़ला जुकाम होता है वो भी समझ पड़ते हैं कि हमें जो है कोरोना हो चुका है। नहीं, कोरोना की जो अलामात हैं वो एट ए टाइम 3 चीजें आपके पास जरूर नजर आएंगी। ऐसा तमाम बंदे जिनको शक है कि उनको कोरोना है, तो याद रखिएगा उन्हें 3 चीजों को जरूर देखना है। सबसे पहली बात, उनको जो खांसी होगी वो खुश्क खांसी होगी। जब वो खांसेंगे तो खुश्क होगी। अब फ्लू में खांसते बंदा कैसे है, नॉर्मल खुश्क खांसी में होगा, सिर्फ खांसी होगी और वो सिर्फ गले के से लिंक होगी। लेकिन अब फ्लू में जब खांसेंगे तो साथ उसके नाक से या आपके मुंह से बलगम या पानी भी आएगा। तो कोरोना में बलगम नहीं आती, याद रखिएगा। दूसरी बात, कोरोना में जो है जिसको खांसी हो, तेज खांसी हो, खुश्क, और साथ साथ उसको तेज बुखार भी होगा, उसके टेम्परेचर भी होगा। टेम्परेचर जो है मोर देन 100 जो है फ़ारेनहाइट को होगा, यानी कि 102 101 का उसका टेम्परेचर भी होगा। अगर ये दोनों अलामात उसके पास उनको साथ हैं, और जो बंदा फ्लू में होता है उसको टेम्परेचर नहीं होता, ठीक है। तो याद रखिएगा, कोरोना के जो मरीज हैं, ये जो अपने आप को समझ रहे कि हमें कोरोना है, या हम उसको तशखीस कराएं या उसकी आगे जाके उसकी जो है टेस्ट कराएं, तो उनको सबसे पहले ये देखें क्या उनको तेज खुश्क खांसी है, क्या उनको तेज बुखार है, और उसके साथ तीसरी अलामत जो उसकी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी टांगे या जिस्म जो है वो दर्द तो नहीं कर रहा।
अगर जिस्म में दर्द है बहुत ज़्यादा, टांगों में यानी कि सुस्ती है और आपको दर्द फील होता है घुटनों में, जोड़ों में, तो आप समझे कि फिर ये कोरोना की अलामत हो सकती है। फ्लू में ऐसा नहीं होता। तो ये तो नाज़रीन इसकी होगी कि हमारे पास जो है वो कोरोना जो भी फैल रहा है उसके अंदर कौन कौन सी उसकी अलामतें होती हैं। अब हम बात करते हैं कि मैंने वर्ड शुरू में यूज़ किया, आपने पैनिक नहीं होना। ठीक है, अब देखिए ना, हमारी यूनिवर्सिटीज़ बंद हो रही हैं, स्कूल्स बंद हो रहे हैं, ऑफिस बंद हो रहे हैं, रोड क्लियर आपको नजर आ रहे हैं। आप कराची में देखें या सिंध की तरफ देखें तो कल से ये भी कह दिया कि आप जो है वो लॉकडाउन कर दें, यानी कि मार्केट्स भी बंद कर दें, सिर्फ खाने पीने की मार्केट खुली होंगी। तो ये क्या है, ये सिर्फ आपकी एहतियात के लिए किया जा रहा है। लेकिन जब एक आम इंसान जिसको सोचता है, समझता है, वो समझता है कि वो पैनिक हो गया है, उसे हर जगह कोरोना नजर आता है। तो आपने इस चीज़ से नहीं डरना। ये मैं आपको मोटिवेशन दे रहा हूं, मैं अपने नॉलेज की बेस पे आपको कह रहा हूं कि आपने कोरोना से इस तरीके से नहीं डरना कि हर चीज़ जो है बंद हो रही है, लॉकडाउन हो रही है और उससे क्या होगा कि हम जो है हमें कोरोना शायद नज़दीक नजर आ जाए। क्यों? डर पहली वजह होती है आपकी जिस्म के इम्यून सिस्टम को उड़ाने के लिए। तो याद रखिएगा, कोई भी वायरस डिजीज होती है, हमारा जो उर्दू में जिसको हम कहते हैं कुव्वत मदाफत, ठीक है, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं इंग्लिश में, जब तक हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो हम किसी बीमारी के साथ लड़ सकते हैं। जब अंदर से, जो पंजाबी में कहते हैं या सिंपल लैंग्वेज उर्दू में बोलूँ, तो जब तक हम अंदर से मजबूत हैं तो तब तक हम जो है हर डिजीज का, हर मुश्किल का मुकाबला कर सकते हैं। जब अंदर से ही हम डर गए हैं तो हम कैसे मुकाबला करेंगे इसका? तो आपने पैनिक नहीं होना, आपने डरना नहीं है। ठीक है, आपने इसके खिलाफ लड़ना है और लड़ेंगे तब भी जब अंदर से मजबूत होंगे, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। तो मैं बताऊंगा कि आपने कौन से फ्रूट खाने हैं या कौन से फूड है जो आपके इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करेंगे। उससे पहले सबसे बड़ा फूड यही है कि आपने अपने दिमाग को ये रेडी करना है कि आप इस काबिल जो हैं कि आप इस जैसे वायरस से लड़ सकते हैं। आपने इम्यून सिस्टम को क्या रखना है? स्ट्रांग रखना है। उसकी सिंपल एग्जाम्पल क्या है? याद रखिएगा, कोरोना हर बंदे को नहीं फैलता, हर बंदे को नहीं लगता, हर बंदा इससे बीमार नहीं होता। क्योंकि अभी तक जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं पूरी दुनिया में, जितने भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं और उनमें जितने लोगों की डेथ हुई है, दोनों चीजें बता रहा हूं, जिनको ये बीमारी लगी है और दूसरी जिनकी इनसे अमवात हुई हैं, वो जो लोग हैं उनकी उम्रें क्या है, उनकी एज क्या है? लेस देन 16 ईयर, यानी कि 16 साल से कम की उम्र है या 40 साल से ज्यादा की उम्र है। तो याद रखिएगा, या बच्चे इसमें शामिल हैं या इसमें बूढ़े शामिल हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम, उनकी कुव्वत मुदाफत जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, उन पर वायरस आसानी से अटैक कर सकता है। तो इसलिए आप जो उसके बीच वाले लोग हैं, दुनिया की जो पॉपुलेशन 60 से 70% है, वो नौजवान है जिनकी एज जो है 16 ईयर से लेकर 40 ईयर तक है। आप लोग असल वो लोग हैं जिन्होंने ना सिर्फ खुद को बचाना है बल्कि इन एजेस के लोगों को भी जो है आपने सेव करना है, बचाना है। और आप खुद पैनिक हो जाएंगे तो कैसे आप इन लोगों को जो बचा सकते हैं? तो इसलिए मेरी आपको ये एडवाइस होगी कि वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, जो ऑलरेडी मल्टीपल डिजीजेज जो उनके ऊपर अटैक कर चुकी हैं या होती हैं उनको, तो उनको वो ज्यादा इसके लिए प्रोन है, उनको ज्यादा शिकार होने के चांसेस हैं कि वो ज्यादा सफर हो सकते हैं डिजीज के साथ। तो ये बच्चों में और बूढ़ों में इसकी अलामत ज्यादा है। और मैं आपको इसकी फिगर भी दे दूं तो 80% जितनी डेथ्स हुई हैं वो सारी ओल्ड एज की हुई हैं, तो ओल्ड एज के लोगों के। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल्स को ही देखना चाह रहे हैं, जब वो कहते हैं कि जब अल्लाह बचाने पे है तो किसी को बचा सकता है, तो चाइना की एग्जांपल है। चाइना में 106 साल की जो है बूढ़ी औरत है, उसका जब उसकी ट्रीटमेंट की गई, उसको सेपरेशन में रखा गया, तो वो जो है बाद में सेहत याब हुई है। 98 साल का या 98 साल का एक बुजुर्ग थे, वो उससे सेहत याब हुए हैं। तो इम्यून सिस्टम बेहतर अपना करें, आप आसानी से इसके लिए जो है इसके खिलाफ लड़ सकते हैं। वो कैसे बेहतर किया जा सकता है इम्यून सिस्टम? कैसे? आप जितना कोशिश करें, जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं, आप पानी लें और पानी को थोड़ा सा गर्म करें, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए पानी, हल्का सा गर्म, और उसमें नींबू डाल दें, 1 या 2 नींबू लें। यानी कि जितना आप इस एसिडिटी वाले जितने भी हैं सिट्रस फूड जो है उसका ज्यादा इस्तेमाल करें आप। ठीक है, अब जैसे पानी, आपका पानी जिसे हम नींबू पानी भी कहते हैं, आप उसका इस्तेमाल करें सुबह या शाम को, तो आपके लिए क्या होगा? इसके लिए इम्यूनिटी लेके आएगा। ठीक है, और उसके अलावा आप माल्टा लें, किन्नू माल्टा, जो भी इसकी अभी तक तो चल रहा है पाकिस्तान में भी, तो आप जितना इसको यूज करेंगे उतनी इम्यूनिटी आपकी बॉडी में इसके लिए ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये चीज आपने इसमें जो है वो ज्यादा रखनी है और इसी को आपने यूज करना है। अब आगे बात करते हैं इसकी कुछ एहतियात की। जिस बंदे को ये कोरोना हो जाएगा, मैंने बताया सारी डिटेल आपने सुनी होगी, लेकिन जिसको कोरोना है उसके लिए सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसकी एहतियात। ठीक है, जो अभी तक रिपोर्टेड आर्टिकल्स में 19 दिन लेता है ये वायरस अपना साइकिल कंप्लीट करने में। यानी कि अगर किसी को है, उसको हम जो है कोई भी एंटीवायरल ड्रग देते रहें, ट्रीटमेंट उसकी चलती रहे, और वो सेपरेशन में हो, अलहदा हो। अगर किसी को घर में हो जाता है तो उसको अलहदा कमरे में रख दे। ठीक है, कमरे में उसको बैठा दे, उसका अरेंजमेंट वहीं पे करे उसको। ठीक है, और वो 19 दिन तक वहां तक रहे, और 19 दिन के बाद ये वायरस खुद बहुत खत्म हो जाता है। ठीक है, और अब इसमें जो एहतियात आपने करनी क्या है, क्योंकि ये फैलता कैसे है। अब इसमें से अब मोस्टली लोग जब मार्केट में आपको नजर आते होंगे तो वो हर बंदे को देखेंगे उन्होंने मास्क पहना होगा। ये नॉर्मल मास्क है जो हमारे जो है लेबोरेटरी में मिलता है। ठीक है, अब इस मास्क की 2 हमारे पास जो है वो शक्लें हैं, एक वाइट कलर है इसका, दूसरा इसका हमारे पास ब्लू कलर है। अगर तो आप ये समझते हैं कि आपको ये डिजीज है, आप
का कोरोना पॉजिटिव आया है, अगर आप ये मास्क उसके लिए यूज कर रहे हैं, वो स्पेशल मास्क है, लेकिन अगर आप इसको ये यूज करें तो आपने जो व्हाइट पोर्शन है वो आपने अंदर की तरफ रखना है इसको, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि आपसे किसी को चांस है कि डिजीज जो है वो फैलने का, अगर आपके पास आपको ये डर है कि दूसरों से आपको डिजीज फैल सकती है, तो आपने ब्लू अंदर की रखना, व्हाइट बाहर रखना है। तो ये एक तरीका है इस मास्क को भी यूज करने का, लेकिन ये मास्क हर इंसान ने यूज नहीं करना, ठीक है। आपका कोरोना हवा में से आपको नहीं लगेगा, कोरोना तब लगेगा कोई बंदा जब आपके पास होगा, 1 मीटर के फासले बैठा हुआ है, उसका हाथ लग गया, वो छींका या उसने खांसी की, तो उसके मुंह से जो ड्रॉप्स निकले हैं वो आपके हाथ पे पड़ गए हैं, तो उससे आपको कोरोना फैल सकता है, और उस ड्रॉप्स को आपने यूज किया और आगे उससे आपको कोरोना जो फैलेगा। कोरोना मास्क पहनने से या ना पहनने से आपको फैलता नहीं, याद रखिएगा ये। हाँ, जिनको कोरोना है वो जरूर मास्क पहने, जिनको कोरोना नहीं है उसको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। ये भी आप फेस मास्क की जो है हिस्ट्रीज को याद रखिएगा। और हाँ, जब आप पब्लिक में हो, अगर किसी का कोरोना के सिम्टम्स हैं, तो हम मोस्टली अगर ना भी हो तो खांसने का भी एक तरीका है, अगर आप खांसी का तरीका जो है उसको भी अडॉप्ट कर लें तो आप बहुत सी चीज़ों से बच सकते हैं। हम नॉर्मली जब खांसते हैं या हमें छींक आती है, हम कैसे करते हैं हम अपने हाथ यहाँ पे रख लेते हैं, उससे कहता है आपके हाथ तो इन्फेक्ट हो जाते हैं। किसी से सलाम लेंगे या किसी से बाहर किसी चीज़ को टच करेंगे, खुद को टच करते रहेंगे तो आपको इन्फेक्शन के चांसेस हैं। तो जब भी आपने खांसना हो तो कोशिश करें कि खांसी का जो नॉर्मल तरीका उसको हट के आप जब खांसना तो अपने बाजू की तरफ अपने मुंह को लेके जाएं, नहीं कि आप खांस रहे आपको छींक आई, आप यूं करें उससे क्या होगा कि ये वो हिस्सा है हमारी बॉडी का जहां हमारा हाथ बहुत कम लगता है, ठीक है, और ना ही किसी और बंदे की जगह आपको यहां से टच करती है ज्यादा, तो इससे जो है इसके फैलने के चांसेस बहुत कम है। तो इस तदबीर को भी आप अप्लाई करें कि जब आपको खांसी आए पब्लिक में या कहीं भी घर में भी आए, कहीं भी बैठे हुए हो, तो आप जब खांसना है तो आपने ये वाला काम करना है, आपने हाथों वाला काम हाथ ऊपर रख के खांसना नहीं है, उससे भी जो है वो फैलने के चांसेस बहुत कम होंगे। अब एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिए है, कोरोना का इलाज जो है चाइना कर रहा है। अब चाइना में जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे यूटीसी वहाँ पे है और भी जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट है, मेरे कुछ दोस्त वहाँ पे काम कर रहे हैं इस ड्रग के ऊपर, ठीक है, हमारा बायोमेडिकल ग्रुप इस पर काम कर रहा है, और पंजाब यूनिवर्सिटी का एक जो ग्रुप है CMB में, वो इसके ऊपर जो है इसकी जो है वो वैक्सीन बनाने में लगा हुआ है। तो अभी तक जो है वो 2 ड्रग्स रिपोर्टेड हैं और ये हमारी मार्केट में अवेलेबल भी हैं। एक तो एंटी मलेरियल है, ठीक है, उसका नाम है क्लोरोक्यून जो है वो हमारी मार्केट में अवेलेबल है। अगर किसी को इसके सिम्टम होते हैं और वो फर्स्ट एड के तौर पे उस ड्रग को यूज कर सकता है। और दूसरी जो चाइना में अभी रिपोर्टेड है और उसके ऊपर ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं, और ये ड्रग जो है अब जितने चाइना में रिकवरी हुई है उन तमाम पेशेंट्स को ये यूज की गई है, उसका नाम है टोसेलिजुमाब। मैं इसका भी आपको जो है ब्रोशर भी शेयर कर दूंगा। टोसेलिजुमाब जो है इस ड्रग को भी आप यूज कर सकते हैं अगेंस्ट कोरोना। तो ये 2 ड्रग्स हैं जो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जो रिपोर्टेड है, आर्टिकल में रिपोर्ट हो चुकी हैं, और 15 मार्च को ये दोनों ड्रग्स जो है वो पब्लिश भी हो चुकी हैं। इनको हम अब यूज कर सकते हैं कोरोना के अगेंस्ट। ये बात बिल्कुल ठीक है, कोरोना के वायरस का जीनोम हर वक्त चेंज होता है, उसके ड्रग बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम जो फर्स्ट एड के तौर पर जो ड्रग्स यूज कर सकते हैं, ये दोनों ड्रग्स हैं, उसको आप यूज करें। इंशाल्लाह अल्लाह हमें जिंदगी दे और हम अपनी और अपने तमाम साथियों की, अपने घर वालों की जो है वो केयर करें इन तमाम चीज़ों को सुनने के बाद, और इनको आगे स्प्रेड करें उन तमाम लोगों के पास जिनको इसका इल्म नहीं है कि कोरोना क्या है, कोरोना कैसे फैलता है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आप समझें कि आपने अपनी ड्यूटी अदा नहीं की है। आपको मैं लास्ट लाइन फिर वही बोलूंगा कि आप लोगों ने डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना, जस्ट आपने एक काम करना है, अवेयरनेस देनी है। अवेयरनेस वो देनी है वो सच्ची बात जो है, ठीक है। अवेयरनेस ये नहीं देनी कि आप प्याज खाएं और कोरोना खत्म हो जाएगा, ठीक है, या आप फलां काम करें कोरोना खत्म हो जाएगा, फलां बाबा जी से जाकर दम करवाएं कोरोना खत्म हो जाएगा। नो डाउट हर चीज में शिफा का चांस हो सकता है, लेकिन ये वायरल ड्रग है, इसके ऊपर जो ट्रायल अभी तक हुए हैं हम उसी की बात करेंगे। जिसके ट्रायल नहीं हुए, जिसको हमने लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं किया, उसकी हम बात नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच।